नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बरवा कोटवा के पंचायत भवन पे। जब हम आए हैं करीब 7 बज रहे हैं शाम के और यहाँ पे देखे हैं कि गाड़ी लगी हुई है कई सारी और यहाँ पे पंचायत भवन भी खुला हुआ है। जानेंगे कि पंचायत भवन को शाम के 7 बजे ये भीड़ क्यों लगी है। बात करेंगे यहीं के लोगों से। भैया क्या नाम है आपके? महेंद्र। इसी ग्राम सभा के हैं। इस समय पंचायत भवन खुला हुआ है। ठीक है। प्रधान है क्या अंदर? प्रधान जी हैं अंदर। चलिए प्रधान जी से पूछेंगे। ये पंचायत भवन एक बार दिखा दीजिए। ग्राम सभा जो है बरवा कोटवा है और ये पंचायत भवन के अंदर हम एंट्री करेंगे और देखेंगे कि पंचायत भवन में ग्राम प्रधान शाम के 7 बजे क्या बता रहे हैं। क्या नाम है भैया? रघुवर। इस समय यहाँ उपस्थित हैं आप, क्या बात है? यहाँ पे भवन का कार्य हुआ, अच्छा लगता है, लाइटें लग गई हैं। क्या अंदर? हाँ, प्रधान जी अंदर हैं। अच्छा, ये प्रधान जी से बात करेंगे कि शाम के 7 बजे पंचायत भवन खोल करके कुछ व्यक्ति ग्राम सभा के लोगों को लेकर के क्या बताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। और कल आप लोगों को बताते चलें कि कल होली भी है, जो बहुत ही बड़ी पर्व है। बात करेंगे, ये एंट्री मारते हैं यहाँ पे। आप देखिए ग्राम प्रधान जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। बात करेंगे, यहाँ ग्राम सभा के लोग भी हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रधान जी से। प्रधान जी, इस समय शाम के 7 बजे हुए हैं जी। आपका पंचायत भवन खुला हुआ है जी। क्या कुछ योजना है, क्या कुछ बंट रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, बटने उठने का सवाल वो चुनाव में हुआ करता है। अभी तो मेरे ग्राम सभा में सभी सम्मानित लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग कल होली का महापर्व है जी। और हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस महापर्व को कितनी सुंदरता से और कितनी शालीनता से मनाया जाए कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस गांव में होली का पर्व दिखे लोगों को। उसी पे विचार विमर्श चल रहा है। मिली जानकारी, जैसे हम जब आ रहे थे रास्ते में तो आपके बारे में कुछ जानकारी भी इकट्ठा कर ली है। तो उसमें बताया जा रहा है कि आपको प्रधान हुए जो है करीब करीब 1 साल हुए, साल भर हुए, और साल भर की कार्यकाल में आपने अपने ग्राम सभा के लिए क्या दिया, थोड़ा हमारे दर्शक भी जानेंगे और क्षेत्र के लोग भी जानेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे। अब हमने तो अपने ग्राम सभा के लिए विकास कार्य, नाली, खड़ंजा, रोड, स्कूल, पंचायत भवन, इसको प्राथमिकता से लिया। सबसे पहले हमने इस गांव की जर्जर हुई प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद चूंकि यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं थी, पंचायत भवन का निर्माण करवाया ताकि हम बैठ करके गांव के विकास कार्यों पे चर्चा कर सकें, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ मीटिंग कर सकें। तो सबसे पहले तो हमने स्कूल शिक्षा पे ध्यान दिया। शिक्षा के बाद जो है जो आवश्यक चीज़ें हैं, नाली, खड़ंजा, वो सारा चीज़ें हमने किया। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग ब्लॉक का डेटा उठा के देख लीजिए। इस पहले वर्ष ही पूरे कप्तानगंज ब्लॉक में मेरा ग्राम सभा नंबर 1 पे है। ये डेटा उठा के देख लीजिएगा, ये प्रमाणित डेटा है। लेकिन शाम के 7 बजे भी आपके ग्राम सभा के लोग आपके बुलाने पे आ चुके हैं। ये प्रेम है, ये विकास कार्यों के प्रति जागरूकता है जनता की। जनता ये मान चुकी है कि हाँ, हमारे नेतृत्व में जनता के सहयोग से विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और हमारे ग्राम सभा की जनता आप देख ही सकते हैं कि मेरे ग्राम सभा की जनता मेरा भरपूर साथ दे रही है ताकि इस गांव का मैं विकास करूं। और इस साल तो मेरा गांव जो है कप्तानगंज पूरे ब्लॉक में 1 नंबर पे रहा है। मैं प्रयास करूंगा अगले साल ये पूरे जिले में 1 नंबर पे हो, ये मेरा प्रयास है। बात करेंगे प्रधान जी कि आपने साल भर में तो आपने जैसा बताया कि स्कूल का जीर्णोद्धार किया और ये पंचायत भवन का निर्माण किया, लेकिन आने वाले कार्यकाल में जो बाकी के 4 साल है उसमें कुछ योजना बना हुआ है क्या कि ये करने वाला, थोड़ा वो बताए तो। जी, तमाम योजनाएं हैं। जैसे हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पे काम किया पहले साल। आने वाले इस वर्ष में जो है स्वास्थ्य पे काम करना है मुझे। स्वास्थ्य यहाँ का बेहतर हो सके। यहाँ तमाम तालाब, पोखरियाँ सूखी पड़ी हुई हैं। यहाँ सिंचाई विभाग के अभाव में खेत में जो है उचित पैदावार नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तमाम सूखी हुई पोखरियों को जीर्णोद्धार करके
जल स्तर की व्यवस्था सुदृढ़ करना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ करना है। और मैं जैसा पहले बता चुका हूँ, पुनः एक बार बता रहा हूँ कि मुझे इस साल तो मैंने ब्लॉक में नंबर 1 इस गांव को लाया, अगले साल इस जनपद में 1 नंबर पे गांव को लाऊंगा, ये प्रयास है मेरा। ये जनता के सहयोग से ही ये विकास कार्य संभव है। आप बताइए, ग्राम प्रधान अकेले कुछ कर सकता है किसी गांव में, लेकिन वहां उस गांव की जनता यदि ग्राम प्रधान के साथ कदम से कदम मिला के चलती है तो उस गांव का विकास तेजी से, गुणात्मक तरीके से तेजी से विकास कार्य होता है। इसका प्रमाण हमारे ग्रामवासी हैं। ये हर वक्त 12 बजे जरूरत पड़ती है तो पूरे ग्राम सभा के मेरे लोग बिना भेदभाव के, बिना पार्टी बंदी के विकास कार्यों के लिए, मेरे सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो हम इन लोगों से भी पूछेंगे अभी क्या विकास हुआ है। लेकिन प्रधान जी, बात करेंगे जब आप प्रधान प्रतिनिधि हुए, इस समय जब जीते, तो सबसे पहला काम आप किस चीज पे किए हैं, जो सबसे पहले आपने बनवाया हो या सुधार किया हो? सबसे पहले मैंने शिक्षा पे काम किया है। सबसे पहला काम मैंने प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। वहाँ बच्चों के खाने पीने, स्कूल ड्रेस, पढ़ाई लिखाई, इस सबको मैंने फोकस किया। जो कमियां थी उसको दूर किया। और मैं चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होनहार निकले। उनकी सारी व्यवस्थाओं को मैंने व्यवस्थित किया। बात करेंगे प्रधान जी, अभी जानकारी जैसे ही हम लोगों ने और भी जानकारी लिया तो आपको पता चला हमको कि बीच में जो है आपको देखा गया कि आप विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में दिखाई दिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से। तो क्या गणित नहीं बैठ पाया? जो नहीं, गणित की बात नहीं थी। जैसे हमने बताया कि जब मैं प्रधान प्रतिनिधि बना, मेरी पत्नी यहाँ प्रधान बनी और मुझे यहाँ विकास कार्य करने का अवसर मिला, तो आप देख ही सकते हैं मेरे गांव की पूरी जनता मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलती है। तो कुछ इसी तरह मेरे क्षेत्र की जनता भी चाहती थी कि मैं जैसे ग्राम की सेवा कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत की सेवा कर, वैसे क्षेत्र की सेवा करूँ। तो कुछ मित्रों और कुछ क्षेत्रवासियों का ऐसा अपेक्षा था कि मैं ऐसा प्रयास करूं। तो मुझे मौका भी मिला। मुझे समाजवादी गठबंधन के सुहेलदेव राज पार्टी से बुलावा आया कि आप विधानसभा लड़ना चाहते हो तो आइए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्षेत्र की भी जनता की सेवा किया जाए। तो मैं प्रयास किया, किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन पुनः अब चूंकि प्रयास कदम आगे बढ़ गए हैं तो मैं आगे भी प्रयास करूंगा। 2027 में प्रयास करूंगा कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव की तैयारी करूंगा और चुनाव लड़ूंगा भी। बात करेंगे आने वाले समय में ग्राम सभा पे कि आने वाले समय में ग्राम सभा को आप क्या देने वाले हैं, क्या योजनाएं फिर से आने वाला है, क्या विकास करने वाले हैं आप अपने ग्राम सभा में? हम अपने ग्राम सभा में बस इतना ही कहूँगा कि आने वाले टाइम में इस ग्राम सभा में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि हमारे ग्राम सभा की मिसाल अन्य ग्राम सभाओं के लोग करना शुरू कर देंगे। लास्ट में हम बातचीत करेंगे आपसे कि आने वाला पर्व हमारा होली है। जी जी। होली को लेकर के आप अपने समस्त ग्राम सभा के लोगों को और क्षेत्र की जनता, जो रामकोला विधानसभा की क्षेत्र है, चूंकि आप तैयारी भी कर रहे थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं इसीलिए ये जनता और मैं हम लोग इसी टाइम पंचायत भवन में इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि कल के त्योहार को सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक मनाया जा सके। किसी तरह का उपद्रव न हो, कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा न हो। इसी संबंध में हम और हमारे ग्रामवासी मिलकर इस पे चर्चा कर रहे थे कि कल का त्योहार उत्तम तरीके से ऐतिहासिक बनाया जाए। धन्यवाद प्रधान जी, आपने इतना समय दिया। इस बीच में ही हम आ गए, आप अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार कनौजिया। क्या लग रहा है कि प्रधान जी जो बताया कि स्कूल का जीर्णोद्धार किए हैं वो सही कह रहे हैं क्या? अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? ये पंचायत भवन प्रधान जी के कार्यकाल में हुआ है, सामने है तो झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, डर नहीं ना रहा है? हाँ, क्या कर रहा है चाचा, क्या कर रहा है? नहीं, डर नहीं ना रहा है? मान लीजिए सामने है ना, तो सामने रह के काट लेंगे। हाँ, तो काम इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है ना? जो काम इनके कार्यकाल में हुआ है वो कोई किया है। क्या नाम है आपके? हमारा दिनेश शर्मा नाम है। अच्छा, इनके कार्यकाल में पंचायत भवन और वो स्कूल का काम हुआ है? एक नंबर हुआ। क्या लगता है, सही काम कर रहे हैं? तो क्या गलत कर रहे हैं? चलिए, चाचा बड़ी तेज हैं। होली की तैयारी की बात कर रहे थे, होली की तैयारी है? होली की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन
ऐसा नहीं है कि कोई उनको पछाड़ देगा। हाँ, अगले बार तब तो यही प्रधानी में आने वाले हैं लग रहा है। प्रधानी में नहीं जिल लड़ेंगे वो, हाँ। अब जिला विधानसभा- पंचायत लड़ेंगे, तब यहाँ सभा लड़ेंगे। अच्छा चलिए, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो रहेंगे ही। यहाँ पे हम बीच में आ गए, थोड़ा सा काम को डिस्टर्ब कर दिए, अब बाहर निकलते हैं। यहाँ पे आए थे बरवा कोटवा ग्राम सभा। अब बरवा कोटवा ग्राम सभा के ग्रामीणों से और प्रधान जी से बात हुई। जुड़े रहे हमारे फास्टर प्लस न्यूज के साथ। धन्यवाद।